मरकज सुभान अल्लाह हो या मरकज क्या मरकज सुभान अल्लाह जी। 14 लोग मारे गए। मौलाना मसूद अजहर खुद खून के आंसू रो रहा है। भारत के हमले के खतरे के बावजूद ये आतंकी जैश हेडक्वार्टर में मौजूद थे और क्यों 3 घंटे से बच गया, ये 3 घंटे से बच गया। भारत की रणनीति के झांसे में कैसे जैश के आतंकी आ गए, पाकिस्तान से ही एक दिलचस्प रिपोर्ट आई है, वो आपको दिखा देते हैं। ये पता क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 22 तारीख को हमला किया इन्होंने पहलगाम में। हमने कितने दिन के बाद हमला किया? 13 दिन के बाद। 13 दिन के बाद 13 दिन। तो 13 दिन जब जो बीच में दिन बीतते गए तो इन्होंने पाकिस्तानियों ने सोचा अब शायद भारत हमला नहीं करेगा, और इन्होंने जो लोगों को भेजा था उनको बोला आप वापस आ जाओ। और जब वापस आ गए हमको खबर मिली, वापस आ गए। ये मसूद अजहर इसकी भी खबर थी कि आ गया है, लेकिन ये 3 घंटे से पहले कहीं चला गया ये, और ये बच गया, नहीं तो ये भी इसके अंदर शहीद हो जाए। एक और बात है, देखो एक ये समझना पड़ेगा, इन्होंने सोचा था कि कभी हेडक्वार्टरों पे भारत हमला नहीं करेगा, अंदर जाके हमला करेगा भारत, किसने सोचा? 100 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर। इन्होंने ये जिस प्रकार से बावलपुर में या मुदीरका में, मुजफ्फराबाद में ये ओवर कॉन्फिडेंट थे, और बावलपुर में जब मरकाजाए जो बोले सुभान अल्लाह, उसके अंदर उनके 12 इनके रिलेटिव थे। तो अगर थोड़ा सा भी इनको शक और घबराहट होती तो वो उनको हटाते। ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको लगता था कि कभी भी नहीं हमला करेंगे, और हमला भी सटीक ऐसा किया। जो भी अंदर था 100 के करीब आतंकवादी मारे गए। और अब वो कहते हैं कि जैसे वो कह रहे थे मरकाजाए सुभान अल्लाह। और ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मसूद अजहर कहते हैं मैं भी मर जाता। अरे मर तो जाते, 3 घंटे का फर्क होगा, नहीं तो तुम भी मरा नहीं, उसका हमें दुख है। नहीं, वहां पे सप्लाई थोड़ी कम पड़ गई थी हूरों की, इसके लिए वो कह रहे थे वो आगे आना। तो नेक्स्ट फेज में आप कतार में हैं। नहीं, देखिए पाकिस्तान के नागरिकों का ही कबूलनामा है कि कैसे वहां के आतंकवादियों और वो आतंकवादियों का आका मसूद अजहर खून के आंसू रोया है। और फिर जब ये ख्वाजा आसिफ, ये आसिफ मुनीर, ये शहबाज शरीफ जब बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं कि हमने हर एक हमला नाकाम कर दिया, तो भाई साहब ये क्या है? ये जो मरकज आपके तबाह हुए, वो जो आपके अड्डे तबाह हुए, आपके इंस्टॉलेशंस तबाह हुए, फिर वो सब क्या है? इसको गाइडेड टूर में लेके जाना पड़ेगा। गाइडेड टूर, काउंटर टेररिज्म गाइडेड टूर बाय इंडिया स्पॉन्सर्ड। आप आइए, हम आपको दिखाएंगे चल के किस प्रकार मारा। अच्छा, एक और मीनाक्षी, पाकिस्तान में कहावत है कि पाकिस्तान की फौज आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं, कोई जंग जीती नहीं, लेकिन फिर भी फील्ड मार्शल नहीं जीत जाते हैं। नहीं, जंग तो सारी अपने और अवाम उसका बोलता है, अवाम बोलता है कि इलेक्शन तो कभी हारे नहीं, जंग जीती नहीं। और बात में तो आप इनको कर ही नहीं सकते, झूठ बोलने के माहिर जी। तो वो तो हम लगातार ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान को हमेशा ये लगता रहा, वही वो जो पाकिस्तानी नागरिक कह रहे थे, वो ये कि पाकिस्तान को ये लगता रहा कि भारत ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, भारत कोई अंदर घुसकर तो हमला कर नहीं देगा, भारत कोई 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अंदर जाकर तो हमला करेगा नहीं। भारत ऐसा नहीं करता था, लेकिन भारत अब ऐसा करता है, और भारत आगे भी ऐसा करता रहेगा जब तक कि भारत में आतंकवादी हमला होता रहेगा। हम ये जानते हैं कि आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के हुक्मरान ही हैं। ये तो श्रीवास्तव सर, भला हो कि ये फिलहाल के लिए एक स्टैंड बाय मोड पर आ गया, ये एक पॉज बटन लग गया। सही याद दिलाया इन लोगों को फिर से कि अभी पॉज है। अगर कोई गड़बड़ करने की चेष्टा आप करते हैं तो दोबारा होगा। और इस बार हमारे पास 21 की लिस्ट थी, उसमें से 9 ही को मारा है, तो 12 की लिस्ट दिखा भी दी है मीडिया में कि ये 12 हैं, इनको मारेंगे। किस रात रहोगे, किस रात भागोगे, वो आप तय कर लेना, हमें पता रहेगा किस रात वहां तुम हो, उसी रात को मारेंगे। तो ये समझ के रहना। एक और बड़ा लगातार ट्रैक कर रहे हैं, और एक चीज और बता दें आपके माध्यम से, तलवार जो लटकी रहेगी ना, ये डर ऐसा पैदा होगा पाकिस्तान में, क्योंकि अभी हमने ये ऑपरेशन जो है सिवाच को अभी ऐसा होगा
कि जनरल कब आएगा सिराज, भारत, जनरल दोबारा सिराज, कब आएगा भारत? ये चित्र इनके चलते रहेंगे। जो फील्ड मार्शल को इन्होंने वो फोटो दी थी ना, फील्ड जिसमें मार्शल। फील्ड मार्शल को, उस फील्ड मार्शल को एक्चुअली इसकी वाली फोटो देनी चाहिए थी। बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल। साहब आपके राज में ये हुआ। और मैं ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान में एक बहुत खौफ और डर है कि भारत अब दोबारा कब आएगा, और ये मुझे लगता है डर और खौफ ही इनको डरा रहा है। नहीं, ये इनको रास्ते पे लगाएगा। लाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये डर और खौफ है, सम टाइम वो आता नहीं आता है, डर गए तो बच गए, अगर डरते रहोगे तो बचते रहोगे, डरना बंद करोगे तो फिर पिटना When you शुरू। terrorize the terrorists, इसको बोलते हैं टेरराइज द टेररिस्ट। इनको रात को नींद ना आए कि कब ब्रह्मोस आएगी तुम्हारे सिर के और, ऊपर। उसके साथ और स्कैल्प मिसाइल भी। हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि तुम्हारी सोच से परे मारूंगा इस बार। याद है कल्पना से आपको? परे। ये इनकी सोच से परे था कि अरे यहां मारेंगे, यहां भी मार दिया, उधर भी मार दिया, बुलेरी में मार दिया, हर जगह मार दिया, तभी- और न्यूक्लियर बम भी इनके बंद हो गए।